मंगल भवन मंगल हारी। वेरी कुंभकर्ण की कथा को हम पिछले 2 एपिसोड्स में सुन रहे हैं और आज कुंभकर्ण का अंत हो। हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने कुंभकर्ण के एक कान काट दिया, नाक का टिप काट दिया। यस, दैट इज व्हाट प्राइड रिप्रेजेंट्स। प्राइड मीन्स जब हम अपना गुणगान सुनते हैं बहुत आनंद आता है, और उस गुणगान सुनने से क्या हो जाता है, हमारा सीना तन जाता है और नाक एकदम तमुक हो जाती है। यस, हम कहते हैं ना, अरे तुमने ऐसा घिनौना काम करके हमारी नाक काट दी। नाक काटने का अर्थ क्या है? क्यों नाक से ये देते हैं? सर काट दिया, जुबान काट दिया, ऐसा नहीं होता, नाक काट दी। सो नाक इज अ semblance ऑफ प्राइड, यस, which is represented by कुंभकर्ण। सो सुग्रीव जब कुंभकर्ण को इतना कष्ट, दर्द, वेदना देकर के वापस चले गए, कुंभकर्ण के होश हो गए। He was maddened with rage and a sense of revenge। कुंभकर्ण के मन में अब एक ही था, प्रतिशोध। पूरी वानर सेना को नष्ट करना। वो ऐसे जानबूझ करके, जैसे बच्चा स्टेज पर जा करके थप 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 आवाज करने के लिए जानबूझ के कूद मारता है ना, वैसे कुंभकर्ण आ करके जानबूझ करके वानरों के बीच में ऐसे कूद मार रहे थे। उनके एक बार जंप करने में कई 100 वानर मर रहे थे। Just one jump and hundreds of वानर are dead. And he was jumping indiscriminately। उसके नीचे कितने राक्षस आ रहे थे। He had nothing to give and take। उनको बस यही था, पूरे रणांगण में जंप करते रहो। या किसी को गुस्सा आता ना, वैसे एकदम दबा के जंप कर रहे हैं तुम उधर। ये देखते हुए लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। वानरों की ये दशा देख करके लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण ने अपने बाण पर 7 बाण रख करके एक साथ कुंभकर्ण को मारे। कुंभकर्ण ने देखा लक्ष्मण के और 7 बाण रेडी थे, लक्ष्मण ने और 7 बाण मारे। कुंभकर्ण को इतनी चोटें आई, कुंभकर्ण वाज बैड। कुंभकर्ण ने सोचा, अरे लक्ष्मण को क्या देखो, राम को देखूंगा। राम ही नहीं रहेगा तो लक्ष्मण और वानर रह करके करेंगे क्या? अब तो युद्ध जीत जाएंगे। थिंकिंग लाइक दिस, कुंभकर्ण ने लक्ष्मण को साइड कर दिया और राम के पास राम के साथ युद्ध करने की। राम ने कुंभकर्ण को देखा और कुंभकर्ण की ओर ऐसे जोर से अपने कोदंड से तीर मारे, लेकिन कुंभकर्ण भी he was not an ordinary राक्षसा। जिन बाणों ने एक बाण ने वाली को मार दिया था, जिन प्रभु राम के एक बाण ने 7 साल वृक्षों को भेदा था, वाली को मारा था, विराट को मारा था, कबंध को मारा था, ऐसे सारे जो बाण है वो राम छोड़े जा रहे, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। At best his pace is checked। जिस गति से वो आ रहे थे वो रुकी। कुंभकर्ण ने सोचा कि अब राम को क्या करेंगे। कुंभकर्ण ने अपने हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा लिया। ऐसा हथौड़ा उन्होंने सोचा राम को पूरी तरह से फैक्ट करके क्या करेंगे, मसल देंगे। और इस हेतु से कुंभकर्ण जोर से राम के पास आ रहे हैं और राम के बाण कुंभकर्ण के शरीर पर लगे हुए थे और थिंग्स वर नॉट वर्किंग। अब कुंभकर्ण जो है फास्ट राम की ओर दौड़ करके आ रहे हैं। प्रभु राम ने एक बाण साधा और जोर से छोड़ दिया। वो वायव्य अस्त्र था। सो केवल बाण नहीं था, वो वायव्य अस्त्र। और ये वायव्य अस्त्र इसने कुंभकर्ण के हाथ को जब लगा, वो पूरा हाथ टूट गया। और पूरा हाथ टूट गया। कुंभकर्ण के बाजुओं से एक हेवी रक्त की फुहार जैसी आई।
और उसके कारण हाथ टूटने के कारण वो जो हैवी हथौड़ा था वो हथौड़ा गिर गया। कई सारे वानर, कई सारे राक्षस उस हथौड़े और हाथ तो के बीच में दब करके मर गए। कुंभकर्ण को इतना दर्द हुआ, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मतलब सुग्रीव ने तो कम से कम कान और नाक काटा था, राम के बाणों ने तो पूरे बाजू को ही निकाल दिया था। कुंभकर्ण ने अपने दूसरी बाजू से एक बड़े विशालकाय पेड़ को लिया और वो राम के ऊपर मारने वाले थे, तभी राम ने दूसरा हाथ काट दिया। It was too much, and Kumbhakarna was in agonizing pain. राम ने अपने दोनों म्यानों में से एक एक तलवार निकाली एंड ही jumped and he broke both the legs of कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के दोनों पैर निकल गए, इतने घुटनों के नीचे कट गए, दोनों हाथ बाजुओं से कट गए। फिर भी कुंभकर्ण रावण के भाई है, वो छोड़ने वाले नहीं है। जितना शक्ति बचा है उससे मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए वो घुटनों के बल आगे सरकने लगे। उनके विशालकाय शरीर से पैरों से खून आ रहा है, भुजाओं से खून आ रहा है, रक्त के नदी बह रही है, उसमें कुंभकर्ण आगे बढ़ रहे हैं। कुंभकर्ण सोच रहे हैं थोड़ा सा पास जाऊंगा राम के तो राम को निगल लूंगा। राम ने इस मंशा को देखते हुए कुंभकर्ण के मुंह में ऐसे बाण मारे कि कुंभकर्ण का पूरा मुंह बाणों से ढक गया। अब उनकी चीख और चित्कार भी नहीं आ रहा है, इतने बाण हो गए कुंभकर्ण के मुंह में। एंड देन फाइनली विद वन स्विश एरो कुंभकर्ण का शरीर धड़ से अलग हो गया और वो इतने जोर से फ्लाई किया कि एक बाण ने कुंभकर्ण का सर लेकर जाके जो लंका की जो तटबंदी है, यस, फोर्टिफाइंग वॉल, उसके ऊपर जा गिरा। उसमें एक बड़ा छेद हो गया। केवल कुंभकर्ण के सर से लंका की फोर्टिफाइंग वॉल के ऊपर, बुरुज के ऊपर क्या हो गया, एक बड़ा छेद हो गया। एंड हर कोई देख रहा है क्या हो गया, ऊपर का न्यूक्लियर बम फट गया। अरे कुंभकर्ण का सर है, तो कुंभकर्ण का कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह के अंदर बाण ऐसे है जैसे मुंह पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, आंखों से रक्त की नदी बह रही है। It was such an agonizing attack. This was too much for Lanka and especially Ram to handle. Thank you very much. Very